हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित शर्मा। अगर आप सभी लोग एसबीआई लाइफ के यूनिट प्लस 2 प्लान से संबंधित जानकारी को जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको एसबीआई लाइफ का यूनिट प्लस 2 प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान जगलाल जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी लोग लाइफ इंश्योरेंस, यूलिप प्लान, म्यूचुअल फंड और पेंशन प्लान से संबंधित जानकारियों के साथ अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि चैनल पे प्रति एक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव प्रश्नों के अनुसार आती है। जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको उचित समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में हम श्रीमान जी के कमेंट के अनुसार एसबीआई म्यूचुअल फंड के ब्लू चिप इक्विटी फंड की जानकारी को समझेंगे। ये फंड ऑप्शन आपके लिए एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स है, यानी कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट, और बाजार संबंधित जोखिम को आप समझते हैं तो आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे इक्विटी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होगा। डेट ऑफ अलॉटमेंट या कहो कि लॉन्च डेट 14 फरवरी 2006 रहा। ब्लू चिप इक्विटी फंड में जो असेट अंडर द मैनेजमेंट है 51,225.46 करोड़ रहा, जो कि कम ज्यादा समय अनुसार हो सकता है। इसके फंड मैनेजर है श्रीमान सौरभ पंत जी और श्रीमान प्रदीप केशवन जी इस फंड के फंड मैनेजर हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी कहती है जो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट है, जिसे मैंने ईएम लिखा है, उसका 80% कम से कम लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट रहेगा। यानी कि इतना इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप स्टॉक्स में। अब लार्ज कैप स्टॉक्स में स्मॉल कैप और मिड कैप से कम रिस्क होता है, ये चीज आप जानते हैं। बाकी 20% अदर इक्विटीज में जाएगा। अगर आप इसमें एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी का जो लिमिट है 500 रुपए है। लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए मिनिमम लिमिटेड है, मिनिमम लिमिट है इन्वेस्टमेंट की। एंट्री लोड चार्ज आपको नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया उसके विद इन अ ईयर अगर आप इस फंड से एग्जिट करेंगे तो जो भी आपकी यूनिट्स होंगी उसका 1% आपको एग्जिट लोड चार्ज लग जाएगा। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो रेगुलर ऑप्शन का 4.90% है एक्सपेंस रेशो। रेगुलर ऑप्शन का मतलब है कि थर्ड पार्टी सोर्स को आप यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड को एक्सरसाइज करते हो तो डायरेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहां पे 0.8% आपके ऑल यूनिट्स का एक्सपेंस रेशो लग जाता है। एनएवी की बात करें तो 100 रुपीज के आसपास इसका रहा है। अभी आगे चल के कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आए दिन परिवर्तन होता रहता है वैल्यूज में। बात करते हैं इंडस्ट्री एलोकेशन की या कहें कि सेक्टर एलोकेशन की, तो पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 28.48% एलोकेटेड है। फिर है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जहां पे 13.95% एयूएम यानी कि असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। फिर आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 10.22% यानी कि 10.22% एलोकेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 9.54% यानी कि असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 9.54% एलोकेटेड है। फिर आपका हेल्थ केयर सेक्टर, जहां पे असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 6.08% यानी कि 6.08% एलोकेटेड है। ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 5.22% यानी कि 5.24% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। कंस्ट्रक्शन में 4.61%। बाकी आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, सभी सेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रखा है। अब हम बात करें टॉप 10 होल्डिंग्स की, तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का, जहां पे असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 7.71% एलोकेटेड है या कहोगे इक्विटी होल्ड है। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड में 6.88% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का इक्विटी होल्ड है। इन्फोसिस लिमिटेड में 4.99% यानी कि 4.99% ऑफ असेट्स अंडर द मैनेजमेंट। आईटीसी लिमिटेड में 4.86% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। लेंसर एंड टर्बो लिमिटेड में 4.61% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। बात आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 4.58% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में जो इक्विटी होल्ड है वह 3.90% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में 3.25% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। रेस्ट आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप और भी डिटेल देख सकते हैं। बात आती है रिटर्न की, तो एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड ने या कहो कि एसबीआई ब्लू चिप फंड ने, एसबीआई ब्लू चिप फंड को हम एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड भी कह देते हैं, राइट, लेकिन ये पॉपुलर एसबीआई ब्लू चिप फंड के नाम से ही है। तो पिछले 5 सालों में 16.66% का रेट ऑफ रिटर्न रहा है। 2006 से लेके अब तक ऑल ऑन एवरेज जो है वो 12.54% का रहा है पर एनम, राइट। ये एक एवरेज रेट है। तो बेंचमार्क जो है इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 TRI
उससे थोड़ा कम यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। लेकिन माना यह जाता है किसी भी फंड का अगर रेट ऑफ रिटर्न बेंचमार्क के आसपास है तो वो ठीक है, वहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये एक आम धारणा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो आपको लगता है वो 20% लग जाता है आपके सभी फंड वैल्यू पे, अगर 1 साल के अंदर आप यूनिट को सेल करके एग्जिट करते हैं। उसके बाद में 12.50% का लग जाता है अगर एक वित्तीय वर्ष में आपका जो गेन है वो 1.25 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका है या 1.25 लाख तक हो चुका है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का लग जाता है, राइट। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपने वीडियो में देखी है वो पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सभी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जोखिम आप उठाएंगे और कोई नहीं। धैर्यपूर्वक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आई जानकारी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।